हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली सॉल्यूशन। आज हम देखने वाले 9वीं कक्षा का निसर्ग वैभव यह पाठ जो पूरक पठन है उसमें का स्वाध्याय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर देखते निसर्ग वैभव पूरक पठन। एक कविता है। कल्पना पल्लवन किसी कार्यालय में नौकरी पाने हेतु साक्षात्कार देने वाले और लेने वाले व्यक्तियों के बीच होने वाला संवाद लिखिए। मतलब ये संवाद लेखन है। देखिए इसमें कनक और ऑफिसर ये दो लिखिए। कनक: नमस्कार श्रीमान जी। अफसर: बैठिए, अपनी योग्यता के बारे में बताइए। कनक: जी, मैंने इसी साल एमकॉम की डिग्री ली है, इसमें मैंने टॉप किया है। कनक: अफसर, आपकी क्या क्या रुचियां हैं? कनक: मुझे शतरंज खेलना, नए नए शहर जाकर उनके बारे में पता करना। अफसर: अपने माता पिता के विषय में बताइए। कनक: मेरे पिताजी टेल्को कंपनी में है, मेरी माताजी बैंक में क्लर्क है। उसके बाद अफसर: आप हमें यह बताइए कि हमें आपको ही क्यों चुनना चाहिए। कनक: श्रीमान जी, मैं हर चुनौती को बड़े निष्ठा और सकारात्मक रूप में लेती हूँ। स्कूल के दिनों में परियोजना आदि बनाते समय जब मेरी अनेक सहेलियाँ हतोत्साहित होकर अध्यापकों से विषय बदलने की प्रार्थना करते थे, मैं उस विषय को एक चुनौती के रूप में लेती थी और सिर्फ सफल नहीं होती तो बल्कि प्रशंसा पात्र भी बनती थी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके यहाँ भी उसी भावना, लगन, उत्साह से काम करूँगी। अफसर: ठीक है, अब आप जा सकती हैं। उसके बाद है, देखिए, पाठ के आंगन। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क संजाल: कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक 4 घटक लिखने हैं। ये देखिए इसका आंसर ये है। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक पुलकित तृणदल, तितलियाँ, फूलों की ज्वालाएं, गिरी शिखर। उसके बाद है, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखिए, प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। एक है परिचित मकरत आंगन में, दूसरा अभिशापित को उसका जीवन, तीसरा अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, चौथा निश्चल तरंग सी स्तंभित। प्रवाह तख्ता देखिए ऐसे लिखना है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, निश्चल तरंग सी स्तंभित, परिचित मकरद आंगन में, अभिशापित हो उसका जीवन। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। इसका आंसर है, कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है, संघर्ष भरा रहता है। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना और तर्क शक्ति दी है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के प्रयोग से कदारों और बंदराओं और जंगलों में रहने वाला मनुष्य आज न केवल चांद पर पहुंचा गया है बल्कि मंगल ग्रह पर बसने तैयारी कर रहा है। ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य को अपनी
स्वकेंद्रियता और अपना अहंकार छोड़कर वसुदैव कुटुंबकम की भावना अपनानी चाहिए। उसके बाद है कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। इसका आंसर देखिए, रंगी बेरंगी फूल आँखों को शीतलता प्रदान करते, मधु से भरी हुई कलियों का रस भौरे का दल पीता है, तितलियां उन पर मंडराती है, वन में किसी पेड़ पर बैठी कोयल नवांकुरित पत्तियों की छाया में अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत सुनाती है। उसके बाद है भाषा बिंदु। निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काटकर उपयुक्त शब्द लिखिए। ये देखिए, इसमें है टोपी पहनाना, कमर बंद करना, इसमें एक कमर एक गलत है, इसमें बोलती बंद करना। तीसरा है गेहूं गीला होना, इसमें गेहूं गलत है, उसके सही आंसर है आटा गीला होना। चौथा नाक की किरकिरी होना, इसका आंसर है, इसमें भी नाक गलत है, आँख की किरकिरी होना। पांचवा धरती सर पर उठाना, इसमें भी गलत है, धरती आसमान सर पर उठाना। छठा है लाठी पानी का बैर, इसमें भी लाठी गलत है, आग पानी का बैर। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।